नमस्कार दोस्तों। पवन सिंह जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करते हैं 2014 में। उस समय 2014 में पहली बार केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी आई थी और इनको सदस्यता दिलाए थे श्री अमित शाह, भारत के होम मिनिस्टर। इनके बारे में बहुत ज्यादा चर्चित बना था 2024 के लोकसभा चुनाव में, 2025 के विधानसभा चुनाव में, जबकि बनकर उभरे थे पवन सिंह। कई साल से कयास लगा के बैठे थे पवन सिंह। आखिरकार 10 सालों के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए पहली बार लोकसभा में टिकट मिलता है बंगाल के आसनसोल सीट से पवन सिंह को, जबकि बहुत खुशी भी हुआ और लड़ने के लिए पहली बार मैदान में उतरे थे। कुछ ही दिनों के बाद पवन सिंह ट्वीट करते हैं, किसी कारण या निजी कारण के चलते मैं आसनसोल सीट से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा मन पसंद लोकसभा सीट से लड़ूंगा जहां से मेरा इच्छा करेगा वहां। जब ये पवन सिंह ट्वीट करते हैं तो कुछ ही दिन के बाद पवन सिंह का आसनसोल से टिकट काट के वहां किसी और का टिकट आसनसोल से दे दिया जाता है। जबकि यह टिकट के लिए इतना ना विवाद खड़ा हुआ था कि पूरे देश में माहौल का एक बाजार बन गया था। जबकि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी कुछ ही दिनों के बाद से इस्तीफा दे दिए और कुछ दिनों के बाद ट्वीट करते हैं कि काराकाट से मैं चुनाव लड़ूंगा और निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। जबकि ये चुनाव लड़ने के निर्दलीय लागू किए थे, इनको बहुत ज्यादा चर्चित और फेमस हो गए थे कि क्या पवन सिंह पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी में थे और आज इनको इस्तीफा देकर खुद से काराकाट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वही निर्दलीय चुनाव। जब काराकाट सीटों से नॉमिनेशन भरने जाते हैं निर्दलीय, तो उसमें भोजपुरी के सबसे बड़े बड़े सुपर स्टार कलाकारों में से पवन सिंह के बड़े भाई के तौर पर नॉमिनेशन में शामिल और प्रचार भी करने गए। अगर तुम लोग चाहत रहे ना कि 5 साल ना जबले धरती रहे तब तक ये काराकाट के नाम रहे, तो ओकरा खाती हमनी खाती पवन भैया जरूर रहे। पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के एक दलाल पार्टी भी बोले थे और वो पार्टी इतना ना ज्यादा इग्नोर किए थे कि वो लगता था कि खुद से अपने कभी बीजेपी के नाम भी नहीं सुना होगा। बीजेपी से इतना इग्नोर करता था उस चुनाव में और जनता उनके सभा भीड़ जुटाने लगे। और इस चुनाव में सबसे बड़े भोजपुरी के सुपर स्टार और ट्रेंडिंग स्टार बोले जाने वाले श्री खेसारी लाल यादव, रूप सुतरोहन यादव, जो पवन सिंह के बहुत दिनों से विरोध में खड़ा था, फिर जबकि चुनाव आए थे एकता होकर इनके प्रचार करने निकला और इस स्टेट भाषणों पर एक प्रचार दे रहे कि अगले 5 साल तक आप लोग चाह रहे हैं कि पवन सिंह खुद से रहकर फिल्मी दुनिया से हटकर इस काराकाट के जनता के लिए खड़ा उतर पाएंगे। और इतना सोचो कि पवन सिंह खुद से बता रहे कि जनता के बीच जाके कि हम अब मुंबई, मेरा ये काराकाट लोकसभा क्षेत्र है और मैं अब मुंबई नहीं जाऊंगा, जो मैं करूंगा काराकाट के जनता के लिए करूंगा। और काराकाट से एनडीए गठबंधन के सबसे बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा नॉमिनेशन डालने जा रहे थे और ये पवन सिंह वहां से थे और एक भाषण में देते रहे कि उनके वाइफ जो पिछले कई सालों से अलग के तरह को जिंदगी जी रहे थे और चुनाव लड़ने के वक्त में पवन सिंह अपने वाइफ के करीब कर रहे हैं। ज्योति सिंह भारे स्टेट मंच से अपने वाइफ, अपने हस्बैंड पवन सिंह भाषण दे रहे कि अपने वाइफ से कि मेरी वाइफ है, मेरी जिंदगी में सब कुछ है। अपने माँ और अपने वाइफ के आंचल फैलाकर सब किसी से आशीर्वाद मांग रहे हैं पवन सिंह। और आंचल फैला गया सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार से आशीर्वाद मांग लीजिए। ज्योति सिंह काराकाट के धरती को उतरकर पैदल यात्रा कर पूरे घर घर वोट मांगना शुरू करते थे। मैं तमाम काराकाट वासियों को प्रणाम करती हूँ। जैसे कि आप सबके पता बटे कि नामांकन के बाद 20 दिन बाद चुनाव के डेट रहा लटे, तो बहुत कम समय महिला के बाद हम पूरा वोट पड़ने के बाद पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा और वहां के राजा राम सिंह के, और वहां से सबसे बड़ी हार हुए तो पवन सिंह के हुए। पवन सिंह दूसरे नंबर पर आ गए और तीसरे नंबर पर एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा आ गए और फर्स्ट नंबर पर राजा राम सिंह सीपीआई एमएल से विजयी हो गए।
पवन सिंह के कितना वोट मिला? राजा राम सिंह के 3,80,581 वोटों प्राप्त हुए। वही दूसरे नंबर पर भोजपुरी के सुपरस्टार और पावर स्टार बोले जाने वाले श्री पवन सिंह के 2,74,723 वोट प्राप्त हुए, जबकि ये दूसरे नंबर पे थे। तीसरे नंबर एनडीए के समर्थन उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा 2,53,876 मतों का वोट प्राप्त होगा उपेंद्र कुशवाहा। और पवन सिंह के सिर्फ बोलबाला रह गया था। पवन सिंह के 1,05,723 वोटों से हार झेलना पड़ा। और इस चुनाव सभा में खुद के बीजेपी के निकम्बी पार्टी बताते हैं, और इनके प्रचार में खेसारी लाल यादव के पिता मंगरू यादव भी प्रचार करने जाते। और इन्हीं पर से अब शुरू होता है वो खेसारी लाल यादव के छापरा सीट से चैप्टर 2। इन्हीं पर से शुरू होता है खेसारी लाल यादव के छापरा सीट से 2025 के विधानसभा सीट से। तब पवन सिंह बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं पार्टी, और खेसारी लाल यादव आरजेडी पार्टी ज्वाइन कर छापरा सीट से चुनाव लड़ने पूरी तरह से तैयार हुए। इनको आरजेडी ने छापरा सीट से टिकट भी दे दी है, और पवन सिंह कहीं से लड़ने के नहीं मनाए, और स्टार प्रचारक के रूप में पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी समर्थन हो गए। छापरा सीट से खेसारी लाल यादव चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं, तो उनके बहुत बड़े बड़े जो बयान निकल कर आए, वह किसी पार्टी के थ्रू, आरजेडी के थ्रू नहीं था, किसी पार्टी के थ्रू नहीं बात करते, तो अपने थ्रू। इतना मैं बता रहा हूँ कि खेसारी लाल यादव के लोकसभा सीट से अगर जीत जाते हैं या विधानसभा सीटों से जीत जाते हैं, तो उनको पैसा से वो अपने खर्चा बर्चा नहीं चला सकते, क्योंकि उनके पास इतना ना ज्यादा पैसा है, वो अपने पैसे से बहुत लोगों को जिया सकते। वो उस व्यक्ति के जब जाति धर्म से उठकर रोजगार का मुद्दा बनाए और बोले कि मस्जिद और मस्जिद बनाने से हमारे बिहार में रोजगार उत्पन्न नहीं हो सकता है। जो इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा है तो स्वास्थ्य व्यवस्था का है, तो यहाँ पर मस्जिद भी बनना चाहिए, उसके साथ साथ मस्जिद और मस्जिद भी बनना चाहिए, हॉस्पिटल भी बनना चाहिए, और सरकारी स्कूल में व्यवस्था भी अच्छा होना चाहिए। जब ये खेसारी लाल यादव बात बोलते हैं स्टेजों पर चढ़ के, तो इनको बीजेपी वाले ने बहुत भयंकर तरह से घेर लिया था, और घेरने के बाद सिर्फ बवाल शुरू कर देते हैं बीजेपी के नेता। और उस समय बिहार के पूर्व मंत्री श्री सम्राट चौधरी अपने स्टेट मंचों से भाषण दे रहे कि एक नचनिया उतरे हैं, वो नचनिया आएगा और जाएगा, वो एक नंबर के नचनिया है। और नाचने वाले को ही भेज दिया आपके यहाँ। इसके बाद फिर खेसारी लाल यादव एक और आरोप लगा, आप राम मंदिर के मुद्दा उठाकर वोट मांग रहे हैं, तो हम मस्जिद के बात क्यों करें? आप राम मंदिर को लेकर ही वोट मांगते हो, तो मैं मस्जिद पे टिप्पणी क्यों करूं? मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? आप लोग तो शिक्षा और रोजगार के नाम पर तो कभी वोट मांगते ही नहीं है। और इसी बीच भोजपुरी के एक और स्टार और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद दिनेश लाल उर्फ निरहुआ के बयान आता है। दिनेश लाल उर्फ निरहुआ बोल रहे हैं कि आपकी हिम्मत अंदर कैसा है कि आप राम मंदिर के विरोध करें। आप विरोध करना है तो भाजपा का विरोध करिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप नीतीश जी का विरोध करिए। आप जिस प्रत्याशी से लड़ रहे हैं उसका विरोध करिए। आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था? आप बकवास करते हैं कि वहाँ मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए, तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है। अब ये यादव नहीं हो। आपके अंदर कितना हिम्मत है और ताकतवर है कि आप राम मंदिर के विपक्ष में उतर गए हैं। यह बंदा अगर स्वास्थ्य और रोजगार के बात कर दिए तो इनको विरोध बताने लगे। यह जाति धर्म से उठकर शिक्षा और रोजगार को वोट मांग रहे, ये विरोध कर रहे हैं। अरे कभी दिनेश लाल यादव कभी गरीबों के साथ रहना चलो, जिस दिन गरीब के साथ तुम लोग चलना शुरू कर दोगे ना, उस दिन तुम लोग को बुझाएगा गरीब क्या कहलाता है। क्या खेसारी लाल यादव के पास क्या पैसा की कमी है, क्या उसके धन दौलत या संपत्ति की कमी है? रवि किशन उर्फ शुक्ला जो गोरखपुर से सांसद है, वह खेसारी लाल यादव को बता रहे खेसरिया यदुमुल्लाह हो गया है, खेसरिया यदुमुल्लाह हो गया। मगर वो भाई शिक्षा और रोजगार को वोट मांग रहे थे, यदुमुल्लाह हो गया। और आप लोग मस्जिद और मस्जिद और हिंदू मुस्लिम कर वोट मांग रहे थे। आप
विकास कर रहे। खेसारी लाल यादव जब पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे तो उनके पिता मंगरू यादव और खेसारी लाल यादव काराकाट के चुनाव में प्रचार करने गए थे, और यही पवन सिंह जिस आदमी के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ गया, जिस आदमी के लिए पूरे दिन खेसारी लाल यादव पागलों की तरह प्रचार किया, वो आदमी मेरे विरोध में मेरे प्रचार में गया छपरा। सोचिए कि कौन इंसान कितना बेहतर है, इसी से समझ में आता है। छापरा सीट से जबकि चुनाव लड़े तो इनके विरोध पवन सिंह छापरा सीट विधानसभा में प्रचार करने भी आ गए। यही पवन सिंह है छापरा में जाके बोल रहे ये विकास के रास्ता पर जा रहे के साथ है, अच्छे सोच के साथ है और अच्छे विकास के साथ है। ये देखिए हमारे एनडीए की जनता गरज रही है, कुछ बोलने की जरूरत है हमको। बाकी के क्या बोला था, हम किसी के बारे में टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। हाँ, क्या लगातार विपक्ष बोल रहा है कि नीतीश कुमार बीमार है, इस तरह की बातों से कहकर कहीं ना कहीं उन पे सवाल उठाया जा रहा है। बोलने दीजिए, जिसको जो बोलना है जो वो बोलने। एनडीए बिहार में बहुत विकास किए हैं और बीजेपी एक सनातन पार्टी है, और जब यही चुनाव 2024 के लोकसभा में निर्दलीय लड़े थे तो ये बीजेपी का आरोप और घटियारा पार्टी बता रहे थे। जब पवन सिंह विकास की बात करते थे, इसी पे एक और ट्वीट करते हैं खेसारी लाल यादव पे, जब निर्दलीय चुनाव में लड़े थे तब पवन सिंह के बता रहे हैं, और जब यही पवन सिंह बीजेपी ज्वाइन किए, विकसित बिहार भी हो गया है। रवि शुक्ला के गोरखपुर से सांसद के कि अगर कोई सनातन के विरोध भी करता है तो उनको जमानत जब्त कर देना। तो कि जमानत जब्त कर देना, जहां सनातन के विरोध में कोनो बात भाई। हम लोग मगर शिक्षा और रोजगार के बात करके हम वोट मांग रहे हैं तो उनको जमानत जब्त कर देना। जो हिंदू मुस्लिम बोलकर मस्जिद मस्जिद के मुद्दा उठा खेसारी लाल यादव कि रवि भैया आप पूछिएगा जरूर नरेंद्र मोदी से कि पिछले 15 सालों से केंद्र में सरकार उनकी है, बिहार एक भी फैक्ट्री के लायक नहीं है। तो ठीक है रवि भैया, एक जरूर सवाल है आपसे जरूर पूछिएगा माननीय आदरणीय हमारे पिता मोदी जी से कि आपका केंद्र में सरकार 15 साल से है, बिहार में सरकार 20 साल से है, क्या एक भी फैक्ट्री के लायक हम लोग नहीं है? एक भी फैक्ट्री के लायक बिहार के जनता फैक्ट्री के लायक एक भी मालिक नहीं हो सकते। यह भरे मंच से खेसारी लाल यादव बीजेपी के सांसद रवि किशन का आरोप लगा रहे हैं। आरजेडी के कोई उम्मीदवार नहीं मिला तो एक नचनिया का टिकट दे दिया। तो खेसारी लाल यादव ने एक और ट्वीट करते हैं कि उस पार्टी में तो बहुत कलकार है, जैसे दिनेश लाल यादव, रवि किशन और मनोज तिवारी। तो फिर बोलते हैं कि आप कौन है, तो हम नचनिया है। नहीं उस पार्टी में तो सब कलाकार हैं। आप? मैं नचनिया हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे नाचने आता है, बाकी लोगों नहीं आता है। वो खुद से स्वीकार कर लिए खेसारी लाल यादव हम नचनिया है, और आरजेडी में एक नचनिया है तो बीजेपी में 3 नचनिया है। वोट गिनती होता है छपरा सीट से। खेसारी लाल यादव का हार का स्वीकार करना। जनता के प्रति क्या बोलिएगा खेसारी साहब? बहुत अच्छी जनता, बुरी थोड़ी होती है। खेसारी लाल को हराने वाले छोटी कुमारी बीजेपी के उम्मीदवार थे और खेसारी लाल हार गए। जब हार कर खेसारी लाल यादव बाहर निकलते हैं तो उनसे मीडिया वाले पूछते हैं कि जनता के कैसे स्वीकार करे। तो खेसारी लाल यादव बयान से कुछ ही दिन बाद खेसारी लाल यादव मीडिया वाले पूछते हैं कि आप कौन? तो खेसारी लाल यादव हाथ जोड़ के बोलते हैं कि मैं अब कभी नेता नहीं बनूंगा, नहीं मैं नेता लायक हूँ। यही होगा ना कि मैं फिर जिंदगी में कभी चुनाव तो नहीं लड़ूंगा, क्योंकि इस देश में शिक्षा रोजगार की बात करेगा वो नेता कभी नहीं बनेगा। क्योंकि जानते हैं इस देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम और मस्जिद मस्जिद की बात कीजिए और नेता बन जाइए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है देश में। भी खेसारी लाल यादव शपथ भी ले रहे हैं कि हम जिंदगी में अब कभी चुनाव ही नहीं लड़ूंगा क्योंकि मेरे लायक चुनाव ही नहीं है। फिर इसके बाद आरोप एक और लगाते हैं खेसारी लाल यादव, आदमी से जीत सकता हूँ, मशीन से कौन जीतेगा। लाल अब हाथ जोड़कर माफी भी मांग रहे का कभी जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ूंगा। और आप लोग के वीडियो कैसा लगा आज लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब भी करते जाइएगा।